राम राम भाई साਰਿਆਂ तो आज है 2 अक्टूबर और एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या मोमेंटम हो सकता है। तो इसको हम एक बार जल्दी से देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये मैंने ये निफ्टी का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो हम निफ्टी पे एक बार बिगर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का क्या पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो यहाँ पर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को ओपन किया है। तो आप देख सकते हो ये जो प्रीवियस जुलाई मंथ था, जुलाई के बाद अगस्त और ये सितंबर, ऑलमोस्ट ये सितंबर खत्म होने के बाद ये 3 मंथ निफ्टी एक सेम रेंज में मतलब बना रहा है। तो ये जो रेंज है 19,200 से लेके 20,200 तक का ये रेंज था। मतलब 1,000 पॉइंट में निफ्टी लास्ट 3 महीनों में इधर ही खेल रहा है। तो अब अगर आप देखोगे कि लास्ट जो मंथ था अगस्त मंथ का जो कैंडल था बहुत ही बेरिश कैंडल क्लोज हुआ था निफ्टी का। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आके फिर से एक बार निफ्टी ने हाई लगाया था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि निफ्टी सबसे ज़्यादा बेरिश तो तब बनेगा जब ये जो अभी कैंडल अगले वाला मंथ अभी कल से जो शुरू होगा, ये कैंडल मान लो कि आने वाले दिनों में अगर ये मान लो कि आने वाले दिनों में ऊपर में निफ्टी का ये जो कैंडल है ये फिर से इसी ये 19,250 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू होता है तो फिर निफ्टी का एक लॉन्ग टर्म पे एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट होके एक बेरिश मूवमेंट आपको आने वाले दिनों में निफ्टी में कंप्लीट एक मोमेंटम चेंज और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद आप जाएंगे कि वीकली पे क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक निफ्टी में जो फॉल आया था, यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देख लो ये निफ्टी में जो फॉल आया था लगभग 6-7 वीक के फॉल के बाद निफ्टी में एक बार कंटिन्यूअस एक अप मूव यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला था। और ये मूव होने के बाद फिर से निफ्टी में लास्ट 2 वीक्स में काफ़ी ज़्यादा शार्प सेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिला है। लेकिन लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो लास्ट वीक था, एक मिनट, अच्छी बात यह है कि जो लास्ट जो वीक था उस वीक में निफ्टी 19,600 के ऊपर क्लोजिंग देने में मतलब सक्सेसफुल हुआ है। तो आने वाले दिनों में अगले वीक में ये कल से जो वीक स्टार्ट होगा उस वीक में 19,600 ये जो लेवल है यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है, ये लेवल एक क्रूशियल लेवल की तरह निफ्टी में काम करेगा। और वीकली पे तो आप देख सकते हो कि थोड़ा निगेटिव सिनेरियो है। निफ्टी में थोड़ा एक बेरिश पैटर्न यहाँ पे बना है। इसके बाद देखेंगे कि डेली में क्या पैटर्न बन रहा है। सो ये है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। तो सबसे पहले तो जो निफ्टी में एक जो फॉल आया था उसके बाद मतलब ये करीब करीब 1,000 पॉइंट के ऑलमोस्ट वो फॉल था। उसके बाद निफ्टी में एक कंटिन्यू दो दो तीन वीक में एक शार्प अपसाइड दिखाई दिया और उसके बाद निफ्टी फिर से एक बार लाइक डबल टॉप का ऑलमोस्ट पैटर्न बना के फिर से अभी हेवी सेलिंग निफ्टी में दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो पिंक इधर लाइन है दोस्तों, ये जो लाइन है पिंक लाइन, तो ये है निफ्टी का 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो निफ्टी ने यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रेक किया है। और ये जो 19,600 और ये इसके नीचे एक लेवल है 19,560 लगभग उसके अराउंड। तो ये है निफ्टी का 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप यहाँ पे लास्ट टाइम भी निफ्टी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक निफ्टी ने किया था। और फिर से एक बार निफ्टी सेम 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बाउंस बैक करके फिर से रिटर्न जाता है या फिर से इसको सक्सेसफुली ब्रेक करके नीचे आता है। ये आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग आपको मतलब ये सिनेरियो आपको देखना होगा। देखिए अगर कल से अगर निफ्टी का क्या मोमेंटम रहेगा तो आपको किस साइड में मतलब पोजीशन बनानी है। तो जैसे ही निफ्टी, ये तो कल का जो ऑलमोस्ट फ्राइडे का कैंडल था वो मतलब लगभग थोड़ा वीक ही कैंडल था, लेकिन फिर भी निफ्टी ने 19,600 के लेवल को सस्टेन करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो अगर आने वाले दिनों में मतलब आने वाले वीक में निफ्टी ये लेवल तोड़ के और ये 50 EMA तोड़ के इसके नीचे अगर निकलता है तो इसके नीचे निकलता है तो फिर आने वाले दिनों में यहाँ से एक डाउनफॉल भी निफ्टी में आपको दिखाई दे सकता है। तो ये है दोस्तों कि आपको अगर ये लेवल को 19,600 के लेवल को क्लोजली वॉच करना है। और इसके ऊपर हम एक बार हावरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ अभी हम हावरली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो निफ्टी के जो मूविंग एवरेज के जो क्रॉस ओवर होता है ये एकदम निगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है। जैसे कि यहाँ मान लो ये 20 डेज मूविंग एवरेज
ये 50 को क्रॉस करके नीचे निकला है, और फिर 100 और 200 को भी क्रॉस करके नीचे निकला है। और सिमिलरली ये जो 50 मूविंग एवरेज है जो यहाँ पे ब्लू लाइन में है, ये भी मूविंग एवरेज आपको 100 को क्रॉस करके नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि एक मूविंग एवरेज का एकदम निगेटिव क्रॉसओवर और ये जो निगेटिव सिनेरियो होता है। तो आने वाले दिनों में ये जो लेवल होंगे, अगर निफ्टी को यहाँ से पुल बैक करके ऊपर जाना है तो 19,750 के जो 19,750 19,800 ये जो लेवल होंगे, ये निफ्टी के लिए एकदम क्रूशियल लेवल होंगे। तो निफ्टी को अगर मान लो इस लेवल को निफ्टी सक्सेसफुली ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आने वाले दिनों में फिर से निफ्टी में एक बार पुल बैक दिखाई दे के हायर साइड आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों पैटर्न तो ऐसे दिख रहा है कि मतलब अगर मान लो ये 600 का लेवल अगर ब्रेक होता है, अगर ये 600 का लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी फिर से एक बार बहुत बड़े डाउनफॉल के लिए आपको मतलब एक डाउन साइड के बड़े टारगेट निफ्टी में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मोटा मोटी ये है दोस्तों कि ये जो लेवल है 19,600 और 19,800, ये जो रेंज है, ये रेंज में आपको मतलब निफ्टी को वॉच करना है। अगर 19,800 के ऊपर निकलता है तभी कोई चांस बनता है कि निफ्टी फिर से एक बार जाके मतलब प्रीवियस हाई टच करे। अदरवाइज निफ्टी में मुझे तो ज़्यादा डाउन साइड ही यहाँ से दिखाई दे रही है एज पर चार्ट। तो इस तो इसके बाद दोस्तों हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो बन रहा है जैसे निफ्टी में बन रहा है। अगर ये बैंक निफ्टी भी अब अगर आप देखोगे तो ये 44,000 से लेके 46,000, ये जो 2,000 पॉइंट्स का जो रेंज है, इसमें बैंक निफ्टी पिछले 4 महीने में इसी 2,000 मतलब पॉइंट्स में ट्रेड करता हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जैसे देख सकते हो कि अब अगस्त में एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बैंक निफ्टी में भी बना था, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ने फिर से एक बार पुल बैक मतलब पुल बैक देके फिर से एक बार जो उसका ऑल टाइम हाई है जो कि लगभग 46,300 के अराउंड है, तो उसको फिर से एक बार बैंक निफ्टी में भी टच किया था। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये ऊपर से ना, ये जो सितंबर का कैंडल है इसको ऊपर से वीक बन गया ऑलरेडी। तो जैसे बैंक निफ्टी ये जो नीचे वाला जो लेवल है 44,000, अगर इस आने वाली मंथ्स में अक्टूबर में बैंक निफ्टी 44,000 लेवल क्रॉस करके अगर इससे नीचे निकलता है तो फिर आने वाले दिनों में भी आपको बैंक निफ्टी में एक बड़ा डाउन साइड मोमेंटम यहाँ से एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो इसके बाद इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ये है दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस 2 वीक का जो एक शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी में आया था। तो लगभग बैंक निफ्टी टू ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट नीचे गिर के 46,400 से लेके 44,400, ये 2,000 पॉइंट इसमें आपको डाउनफॉल बैंक निफ्टी में ऑलरेडी पिछले 2 वीक में दिखाई दिया है। तो इसके बाद आने वाले दिनों में मतलब क्या टारगेट हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, जैसे अभी ये एक लेवल है ये 46,000 और उसके ऊपर के लेवल, और ये 44,000। जब तक बैंक निफ्टी ये 2,000 पॉइंट के अंदर ही मतलब ट्रेड करता है खेलता है तब तक आपको इसमें वोलेटिलिटी दिखाई देगी। जैसे बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक करके अगर 44,000 ब्रेक करके अगर नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो अभी से दोस्तों कि मंथली पे भी सिनेरियो काफ़ी निगेटिव बन जाएगा, क्योंकि फिर मंथली कैंडल भी रेड बनना शुरू होगी और लास्ट जो प्रीवियस मंथली कैंडल है उसको भी मतलब एंगल्फ करके नीचे फिर और बड़ा डाउन साइड आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। तो सो बैंक निफ्टी में दोस्तों आप देख सकते हो कि एक इधर डबल टॉप पैटर्न बना था और उसके बाद बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा फॉल आया था। ये इधर एक टॉप बना था और ये है। तो इसे इस ऐसे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने सक्सेसफुली क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दिया है, और 50 जो मूविंग एवरेज है उसको भी बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी उसके नीचे ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया है। नंबर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा वीक यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो अभी फिलहाल सपोर्ट लिया है ये लिया है 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। ये जो आपको इधर ऑरेंज में जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको मैं एक बार क्लिक करता हूँ। सॉरी, ये जो ऑरेंज में लाइन है ये है 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर मान लो फिर आने वाले दिनों में ये 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक होके भी बैंक निफ्टी उसके नीचे ट्रेड करता है और फिर ये जो लेवल है मेजर लेवल जो 44,000 का है इससे नीचे अगर निकलता है तो फिर आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में एक और सेलिंग आ सकता है। और इसके बाद बैंक निफ्टी के पास फिर एक मूविंग एवरेज बचेगा डेली टाइम फ्रेम पे, वो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर तो लार्जर टाइम फ्रेम पे कंप्लीट ट्रेंड चेंज होके फिर पूरा बैंक निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में चला जा सकता है। तो हावरली टाइम फ्रेम में भी दोस्तों यहाँ जो मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर है हावरली टाइम फ्रेम पे वो एकदम नेगेटिव क्रॉस ओवर यहाँ पे बन चुका है। अगर मान लो बैंक निफ्टी अगर ये 45,000 जो यहाँ आता है एक मेजर लेवल, अगर 45,000 के ऊपर जब तक
ट्रेड करना चालू नहीं करता, मतलब 45,000 के ऊपर, तब तक इसमें आपको कोई भी अपसाइड दिखाई नहीं देगा। तो जैसे मार्केट सेल ऑन राइज का मार्केट बन चुका है, तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में आपको ये जो डाउन साइड मैंने यहाँ पे यहाँ ड्रॉ किया है, तो आने वाले दिनों में यही मतलब प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी 43,000 ये जो लेवल है, उस लेवल को भी टच करता हुआ आने वाले दिनों में दे सकता है। तो तो ये ही लेवल्स दोस्तों, तो इन्हीं लेवल्स को आप आने वाले दिनों में ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।